भाईंदर पूर्व के सप्तेश्वर बालाजी मंदिर डोम में एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय लोगों को जो रीडेवलपमेंट और भी स्थानीय समस्या थी उसके लिए मेरा भाईंदर के विधायक नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा वार्ड नंबर 3 के सभी सोसाइटियों के चेयरमैन सेक्रेटरी की एक सफल मीटिंग हुई, जिसमें लोगों की जो भी समस्या थी उनको सुनी गई और उस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करेंगे, ऐसा आश्वासन विधायक नरेंद्र मेहता ने दिया। हम इस समय खड़े हैं सप्तेश्वर बालाजी मंदिर में। आज यहाँ नवगर रोड और प्रभाग क्रमांक 3 के जो लोग जो बिल्डिंग है उनकी बिल्डिंग को समाधान के लिए आदरणीय यहाँ के विधायक नरेंद्र मेहता द्वारा जनसभा हुई। इसमें यहाँ की जो सभी सोसाइटी के जो सेक्रेटरी है चेयरमैन वहाँ आए, उन्होंने अपनी जन समस्याएं जो समस्या थी वो समस्याएं उन्होंने सुनाई और उस समस्या का कैसे निवारण हो, कैसे कन्वेंस हो, उसका पूरी जानकारी मेहता द्वारा दी गई। यहाँ पर और भी लोगों ने आए और उनके क्या क्या कहा आइए जानते हैं हम। नहीं, देखिए यहाँ के लोगों की अपनी अपनी समस्या कई वर्षों से चल रही थी जिसका निवारण किसी ने नहीं किया, लेकिन हमारी सोच थी कि जनता से मिलेंगे तो उनकी समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है। तो समस्या और समाधान इस विषय पे एक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया था भाईंदर में प्रभाग कार्यालय 3 के अंदर, प्रभाग क्रमांक 3 के अंदर। तो आज सभी लोग यहाँ पे चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर अपने अपनी जो बातें थी यहाँ रखी, हमने उसका कुछ समाधान इंस्टेंट बताया, कुछ समय के साथ हम करके देंगे का और बहुत सुंदर एक वातावरण रहा। आज आप देखेंगे तो 500 से ज्यादा बिल्डिंग वाले यहाँ पे उपस्थित थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्य सम्राट विधायक आदरणीय श्री नरेंद्र मेहता जी ने आज प्रभाग क्रमांक 3 की सभी बिल्डिंग के सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर और सभी रहवासियों की, विशेष तौर से जो पदाधिकारी हैं, उनकी जन समस्या निवारण संवाद सभा रखा था, जिसके अंदर बहुत सारी समस्याओं को जनता ने उनके सामने रखा है। विशेष तौर से कन्वींस का, डीम कन्वींस का, रीडेवलपमेंट का और पुलिस प्रशासन और जो पानी की समस्या, रोड की समस्या, गटर की समस्या, तमाम जन समस्याओं को रखा और उसका निवारण भी बहुत हद तक आदरणीय नरेंद्र मेहता जी ने जनता के समक्ष यहाँ पर किया है। बहुत सारे काम जल्द से शुरू होने वाले हैं और यहाँ पर 500 से ज्यादा इमारतों के सेक्रेटरी, चेयरमैन यहाँ पर थे और वो बहुत ही संतुष्ट होकर आज के इस संवाद सभा से गए। और भारतीय जनता पार्टी आज सतत 24/7 ये जन सेवा, समाज सेवा में लगी रहती है। हम जनता की सेवा में सदैव तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। प्रभाग क्रमांक की 3 जनता, प्रभाग क्रमांक 3 की जनता इस बार प्रभाग क्रमांक 3 में 4 की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी की लाएगी, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। पहले तो मैं अपने वरिष्ठों का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि जो इन्होंने बूथ लेवल के कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इस जिम्मेदारी को मैं अपने वरिष्ठों को विश्वास के साथ कहती हूँ कि इसमें मैं पूरी खरी उतरूंगी। और प्रभाग क्रमांक 3 में मैं सतत 25 सालों से यहाँ पे हूँ और लोगों के लगभग जन जन तक मैं करीब में हूँ और इनकी समस्याओं का मुझे भी बहुत मैसेज फोन आया करते हैं और मैं निवारण भी मेरे यथाशक्ति करती रहती हूँ। तो सर से मेरी बात हुई थी और ये बहुत अच्छा प्रयास था और लोगों से जुड़ने का और लोगों के समस्याओं का हल का ये बहुत ही अच्छा प्रयास था। मैं आभार प्रकट करती हूँ अपने आमदार जी का, जो उन्होंने इतनी ऊंची सोच, दूरदर्शी और हमारी जनता का ये निवारण होगा, ये मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकती हूँ। आज का दिन बहुत ही अच्छा था हमारे सबके लिए। मैं नटराज से हूँ, सेक्रेटरी हूँ। एसबी रोड में बिल्डिंग है हमारी और हमारी एक एसोसिएशन है, एसबी रोड एसोसिएशन, जहाँ 16 बिल्डिंगों का है। उसमें भी सारे लोग, सारे प्रतिनिधि आए थे और जो भी उन्होंने आज हमारी समस्याएं थी काफी सारी हल की हैं। जो सबके मन में था उनको सलूशन दिया उन्होंने। और बाकी कल हमारे यहाँ आ रहे हैं, वो खुद विजिट कर रहे हैं और हमारे को उम्मीद है कि जो बाकी की चीजें बची हैं वो कल हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। जी, मेरा नाम योगिता शर्मा है और मैं ये प्रभाग क्रमांक 3 की अध्यक्षा हूँ। पिछले 6 महीनों से मैंने यहाँ पर ऑफिस अपना खोला है और मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ की जो जनता है उनको पानी की, रास्ते की दैनिक समस्याएं बहुत सारी है। इन सारी समस्याओं पे मैंने हमारे आमदार जी से बात की और हमारे आमदार जी ने कहा है कि हमें इन समस्याओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द हमें यहाँ जितने भी सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरीज है उनके साथ मीटिंग करनी है। जी, आने वाले चुनाव के लिए क्या तैयारी का मतलब तो यही होता है, कोई भी चुनाव कहीं भी हो, कि पब्लिक में क्या जरूरतें हैं, दिखावे से ज्यादा उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है कि हमारे आमदार जी ने आज सभी समस्याओं के बारे में समाधान किया है और हम भी एवरी डे यही ढूंढते रहते हैं कि लोगों की क्या समस्याएं हैं और हम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और यही हमारी चुनाव की तैयारी है।
पहली बात तो ये एक विशेष पहल कि सारे सोसाइटी के सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर या जो सोसाइटी के प्रमुख लोग हैं उनको बुला करके उनसे संवाद करने की जो ये पहल है, मीरा भाईंदर में एक अनूठी पहल है। आमदार नरेंद्र मेहता जी ने जो अपने कार्य, जो सम्राट की जो उनको उपाधि दी जाती है, निश्चित रूप से कैसे लोगों की जो जन समस्याएं हैं, वो चाहे पानी की समस्या हो, क्लस्टर की समस्या हो, रीडेवलपमेंट की समस्या हो, कन्वेंस की समस्या हो, यूएलसी की समस्या हो, सारी समस्याओं पे उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने बताया। जब वो पहली बार विधायक हुए थे तब उन्होंने बताया कि मैं सदन में जब पहला क्वेश्चन मैंने रेज किया था कि कन्वेंस की प्रॉब्लम को लेकर के कैसे सारे लोगों को निजात मिलाई जाए। अगर बिल्डर एनओसी नहीं देता है कन्वेंस के विषय पे तो निश्चित रूप से बिल्डर के ऊपर एफआईआर का इश्यू बनता है, जिससे सोसाइटी को अपने प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ट्रांसफर करने में, फिर से रीडेवलपमेंट करने में जो प्रॉब्लम आती थी, बड़ी प्रॉब्लम होती थी, उसको लेकर के पिछले 20 वर्षों से एक दूरदर्शी विधायक होने के नाते मेहता जी उस पर काम कर रहे थे। और उसके साथ साथ चाहे सीमेंट की सड़क बनानी हो या पुलिस के द्वारा लाइन ऑर्डर का मामला हो या रीडेवलपमेंट के इशू हो, सारे इशू पे, या यहाँ पे अब सूर्या प्रकल्प को लेकर के जो पानी की बात कही जा रही थी, हर पहलू पे जनता से पहले जनता के सवालों को उन्होंने सुना, उसके बाद तब फिर उन्होंने जनता के सामने जो समस्याएं थी और उसका समाधान कैसे होगा, एक विस्तृत संवाद जनता से सीधे और आमदार के बीच में सिर्फ प्रभाग क्रमांक 3 की जनता को लेकर हुआ है। निश्चित रूप से इस पहल का और आमदार साहब के द्वारा और यहाँ की मंडल अध्यक्षा और सारे पार्टी पदाधिकारियों के माध्यम से ये जो पहल हुई है और जो संवाद हुआ है, जो सफल आयोजन हुआ, निश्चित रूप से एक इसका बड़ा दूरगामी परिणाम होगा। ऐसे आयोजन और संवाद जनता से सीधे नेताओं और के कार्यकर्ताओं से होने चाहिए। ऐसी पहल सदैव होती रहे और आगामी दिनों में इसका बड़ा दूरगामी परिणाम होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नरेंद्र मेहता जी ने जो ये आज का कार्यक्रम रखा था, ये लोगों की जो समस्या है उसको नजर में रखते हुए जो भी सोसाइटी है, आज सबसे ज्यादा तकलीफ है रीडेवलपमेंट को लेकर और सोसाइटी के 7/12 और कन्वेंस को लेकर, उसके सॉल्यूशन के लिए और जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं जैसे वाटर गटर मीटर, इसके अलावा यहाँ पर जो चरसी गर्दुल्ले की बहुत सारी एरिया में समस्या है, तो उसको निवारण के लिए आज यहाँ पर सर ने एक बैठक बुलाई थी और बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम हुआ। आपने जैसा कि देखा होगा कि लगभग 450 से 500 लोग आए हुए थे और सभी का बढ़िया प्रतिसाद मिला। हमारे जो लीडर है नरेंद्र मेहता जी, वो इस तरह का इनिशिएटिव लेकर जो समाज में एक नया बोल सकते कि पहल करते हैं, वो ऐसा सोच सिर्फ नरेंद्र मेहता सर ही कर सकते हैं, यही कहना चाहूंगा। मेहता साहेबांनी हा जो कार्यक्रम आयोजित केला होता त्याला खूप चांगला प्रतिसाद मिळालेला आहे आणि आमचं देखील जे काय आमच्या जे शंका कुशंका होत्या त्याच्यावर सुद्धा त्यांनी चांगल्या पद्धतीने आम्हाला मार्गदर्शन केलेलं आहे। भविष्यात त्यांच्या हातून आम्हाला अजून काय आमच्या सगळ्या 16 बिल्डिंगचं आम्ही जे फेडरेशन बनवलेलं आहे त्याला सुद्धा त्यांनी पीएचा नंबर दिलेला, सांगितले माझ्या पीएकडे या आणि आम्ही तुम्हाला खूप चांगलं मार्गदर्शन करू, म्हणजे आमचं सगळं फ्री ऑफ कॉस्ट मध्ये 7/12 सुद्धा नाव आमचं चढणार आहे। त्याच्यासाठी ते मार्गदर्शन करणार आहेत आणि आमच्या उद्या एरियामध्ये सुद्धा ते उद्या 6:30 वाजता येणार आहेत। अशा पद्धतीने मेहता साहेबांनी कार्यक्रम राबवले तर आमचा त्यांना आतापर्यंत सहकार्य आहे, याच्या पुढेही चांगल्या पद्धतीने सहकार्य आहे। त्यांनी अशीच लोकांची सेवा करावी, असं त्यांचं पुढे त्यांची उत्तरोत्तर प्रगती होत राहो, हेच आमचं सर्वांचं म्हणणं है। धन्यवाद। मेरा नाम नीलेश दास है, मैं साई दर्शन आरएनपी पार्क सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पे वार्ड नंबर 3 में एमएलए नरेंद्र मेहता जी आए, हम सारे सोसाइटी वालों को उन्होंने जो संबोधन किया हुआ है जिसमें डीम कन्वेंस, ठीक है, रोड, गैस पाइपलाइन, इसके अलावा और भी छोटी मोटी जो लोगों की समस्या थी उसके बारे में उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी, वो सभी के जो भी कंसर्न है उसको एक्यूरेटली उन्होंने एड्रेस किया हुआ है। ठीक है, रिगार्डिंग जो उन्होंने स्पेसिफिकली कन्वेंस और डीम कन्वेंस के बारे में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन लोगों ने रेस किया हुआ था उसके बारे में उन्होंने 100% एक्यूरेसी से दिया कि कन्वेंस अगर करना पड़े, अगर बिल्डर आपके साथ है तो आप कन्वेंस के साथ जाइए, अगर बिल्डर आपके साथ नहीं है तो आप डीम कन्वेंस के साथ जाइए। इस तरीके की जो क्लैरिटी उन्होंने दी सभी को, आई थिंक ये मस्ट नीडेड था। ठीक है, और उन्होंने जो आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने बताया कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है, और वो हमेशा अपने जनता दरबार में जिस तरीके से अवेलेबल रहते और वहां पे जाके उनसे कांटेक्ट करने के लिए, ये मच अप्रिशिएटेड है। ठीक है, हमारे मंत्री और हमारे लीडर की तरह से इससे अच्छा हम और अपेक्षा नहीं रख सकते थे। थँक्यू। आजचा जो कार्यक्रम नरेंद्र मेहता साहेबांनी जो ठेवला होता आणि प्रभाग क्रमांक 3 मधून सगळ्या जनतेला बोलवून, सगळ्या बिल्डिंगच्या सेक्रेटरी, चेअरमन, कॅशरना बोलवून एक महत्वाची बातमी दिलेली आहे की रिडेव्हलपमेंट क्लस्टरसाठी 7/12 साठी वगैरे चांगली माहिती दिलेली आहे आणि चांगला कार्यक्रम यशस्वी पार झालेला आहे।
त्यासाठी नरेंद्र मेहता साहेबांचे धन्यवाद। हाँ बहुत अच्छा लगा, मीटिंग भी बहुत अच्छी थी और उनकी तरफ से बहुत कुछ जानने को मिला और बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और सभी रहवासियों को आए यहाँ पे और सबने उनका साथ दिया, सहयोग दिया और सबकी समस्याओं का समाधान किया उन्होंने और बहुत कुछ सीखने को भी मिला यहाँ से, जानकारियाँ भी बहुत अच्छी मिली और उन्होंने बहुत कुछ डेवलप किया। उनके लिए उनको हम आज धन्यवाद देते हैं और हर बार बस ऐसे ही होता रहे। धन्यवाद। आम्हाला ती खूप चांगली वाटली। आम्ही जेव्हा जेव्हा मीटिंग असते तेव्हा ती अटेंड करतो आणि त्यांचे विचार, त्यांचे निर्णय खूप म्हणजे समाधानी असतात। समस्या होती हो, समस्या म्हणजे सॉल्व्ह करतात सर। जेवढ्या समस्या त्यांच्याकडे घेऊन जातो त्या सर्व सॉल्व्ह होतात।